दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी इन 10 बेस्ट वेज। दोस्तों आज जो टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सारे टिप्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इन सारे टिप्स को मेरे स्टूडेंट्स से मैंने खुद ट्राई किया है और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर इनमें से 5 टिप भी आप फॉलो करोगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। दैट्स माई प्रॉमिस। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला टिप क्या है। पहला टिप है रिप्लेस वन वर्ड डेली। आप कोई भी कॉमन वर्ड डेली या रोजाना यूज करते हो उसे अपनी डिक्शनरी से रिमूव करो और उसकी जगह उसका एडवांस्ड वर्ड यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली बेसिस पे ओके 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 बार बार कहते हो तो उसकी जगह यूज करो एक्सेप्टेबल का। अगर आप हर बार फाइन का यूज करते हो द फूड इज फाइन, द फैक्ट्री इज फाइन, द क्लोथ इज फाइन, तो फाइन की जगह उसका ऑल्टरनेटिव यूज करो सैटिस्फैक्ट्री। इससे आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी और आप वर्ड्स को ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हो। दूसरा टिप है स्पीक टू योरसेल्फ। ये टिप हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के काम आई है। दैट इज व्हेन यू डोंट हैव एनीवन, स्पीक टू योरसेल्फ। आप खुद से 2 मिनट इंग्लिश में बात करो, चाहे वो मिरर प्रैक्टिस के थ्रू हो या फोन पे खुद को रिकॉर्ड करके बात करना हो। किसी भी टॉपिक पर किसी भी सिचुएशन में आप कोई भी टॉपिक लेकर बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट फैमिली, टॉकिंग अबाउट बेस्ट फ्रेंड, टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड, टॉकिंग अबाउट योर किड्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। आप किसी भी सिचुएशन को लेकर 2 मिनट तक खुद से इंग्लिश में बात करो। इससे आपकी इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी होगी और आपके अंदर जो इंग्लिश बोलने का डर है वो खत्म हो जाएगा और आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। अगला टिप जो मैंने बार बार आप लोगों से कहा है एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इट, दैट इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। जो भी न्यू वर्ड्स आप डेली बेसिस पे सीखते हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगाओ। इससे जब आप दिन भर में 10 बार या 100 बार अपना फ़ोन उठाते हो तो आपकी आंखों के सामने वो वर्ड आपको दिखेगा और आपको ऑटोमेटिकली वो वर्ड याद हो जाएगा। ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वर्ड को याद करने के लिए या फिर समझने की ज़रूरत है। आपकी आंखों के सामने जब वो वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में वो वर्ड ऑटोमेटिकली छप जाएगा। बस करना ये है कि आपको उसे राइट टाइम पर यूज़ करना है। अगला टिप है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एवरी टाइम व्हेन समवन करेक्ट्स यू नोट दैट वर्ड। जब भी आपको कोई करेक्ट करता है, चाहे आपका टीचर हो, मेंटोर हो, गाइड हो या कोई फ्रेंड हो, जब भी आपकी करेक्शन की जाती है आप उस करेक्शन को नोट करो और अगली बार उस गलती को रिपीट मत करो। कई बार स्टूडेंट्स एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि वो उसे नोट डाउन नहीं करते। इसीलिए हम हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको कोई करेक्शन दी जाए आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आपके मेंटोर के द्वारा, तो उसे नोट करो सो दैट आप अगली बार उस गलती को रिपीट मत करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे। इंस्टेड ऑफ वेरी मच यू शुड से आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। तो अगर आपको ये बात किसी ने सिखाई है या आपने किसी वीडियो के द्वारा सीखी है तो प्लीज़ इस गलती को बार बार रिपीट मत करना। अगला टिप है यूज वर्ड्स इन व्हाट्सएप। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम हम वर्ड्स सीख तो जाते हैं लेकिन उसे यूज नहीं कर पाते, और नए वर्ड्स को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया। यूज वर्ड्स ऑन व्हाट्सएप। चाहे आप किसी से चैट कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को वो नया वर्ड सिखा सकते हो, या फिर डेली कॉन्वर्सेशन में किसी से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो तो उस कॉन्वर्सेशन में उस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो किसी फोटो पे कमेंट करने के लिए आप किसी एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, किसी नए वर्ड का यूज़ कर सकते हो, किसी पॉजिटिव वर्ड का यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर रियल यूसेज इज इक्वल टू रियल लर्निंग। आप अगर किसी वर्ड को रियली यूज़ करोगे तो उसे आप एक्चुअल में सीख पाओगे। अगला टिप है लिसन बिफोर स्पीकिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम इंग्लिश में जब भी बात करते हैं या कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि हमने सबसे पहले वर्ड देखा और डायरेक्टली हम उसे यूटिलाइज करने लगते हैं, उसे डेली बेसिस पे यूज़ करने लगते हैं। हम उस वर्ड को कभी भी सुनते नहीं हैं। What I do is whenever I learn a word, I always listen to the pronunciation of that particular word। क्योंकि मुझे अपनी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव करनी ही है, साथ ही साथ हर वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंस भी करना है। तो चाहे आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, ऑडियो बुक्स की हेल्प ले रहे हो, किसी भी वर्ड को अगर आप सुनते हो तो उसे नोट डाउन करो, गूगल पे जाके उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करो और फिर उसे अपनी वोकैबुलरी यूसेज में ले आओ। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और जो आपकी प्रॉब्लम है कि मैं हर वर्ड को गलत प्रोनाउंस करता हूँ वो भी चली जाएगी। अगला टिप है क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि मैम वर्ड सीख जाते हैं लेकिन सेंटेंस में यूज़ करना नहीं आता।
सो व्हाट आई डू इज़, मैंने कोई भी नया वर्ड याद किया तो मैं उसे हमेशा अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाती हूँ। मैं घर में कोई भी काम कर रही हूँ, लेट्स से मैंने कोई नया वर्ड याद किया तो उस वर्ड से रिलेटेड मैं 10-12 सेंटेंसेस घर में ही बनाती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनी सिचुएशन टू अकर, मैं किसी सिचुएशन का वेट नहीं करूँगी कि ये सिचुएशन होगा तब मैं इस वर्ड को सीखूंगी। आई सिंपली मेक माई ओन एग्जाम्पल्स। तो चाहे एक वर्ड याद करो, उससे आप 10 एग्जाम्पल लिख के बनाओ, व्हाट्सएप पे खुद को सेंड करो या फिर बोल के रिपीट करो, बट इट हैज़ टू बी यू हैव टू क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल। अगला मेथड जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है वोकैबुलरी याद करने का और इम्प्रूव करने का इज़ टीच समवन एल्स। जब हम खुद से कुछ नहीं सीखते तो हम दूसरों को सिखाकर सीख जाते हैं, दैट इज़ अ फैक्ट। तो आप कोई भी नया वर्ड याद करते हो या नई फ्रेज़ याद करते हो तो याद रखना कि आप उसे किसी दूसरे पर्सन या तीसरे पर्सन को सिखाओ। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाओगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी भी वर्ड में। आपने देखा होगा टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इसीलिए टीचिंग ऑलवेज हेल्प्स। अगर आपने कोई नया वर्ड याद किया है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अपने बच्चों को वो वर्ड सिखा के याद रख सकते हो। और आज का हमारा आखिरी टिप, डिस्क्राइब योर डे इन इंग्लिश। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, शब्दावली बढ़ानी है, तो रात को बैठकर सुबह से शाम तक आपने जो भी किया है उसे बोल कर प्रैक्टिस करो। खुद का दिन डिस्क्राइब करो इन इंग्लिश। इससे आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी और आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ मज़ेदार टिप्स अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया टिप कौन सी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मज़ेदार लगेगा, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। See you in the next video.